Hello everyone, welcome to my channel Megha Mansal Vlog. Today I will share you 10 life lesson which I think everyone should know. क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गया ये सब चीज़ें जानने में। अगर काश मुझे लगता है कि कोई मुझे पहले इतना अवेयर कर देता है, या उस टाइम पे ये सब चीज़ें होती जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, तो आई वॉज नॉट दैट अवेयर और मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह से अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ टाइम इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। मनी जो है ना वो हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन टाइम जो है ना वो कभी भी वापस नहीं आता। तो मेरे साथ क्या था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो उस टाइम पे क्या है, बहुत सारे हम लोग ना बहुत फन एंड मस्ती करते थे। कुछ ना कुछ होते रहता था कॉलेज में, कभी कुछ एक्टिविटीज़ होती थी एंड फेस्ट वगैरह होते थे, तो हम बस पूरे टाइम मस्ती के मूड में रहते थे। नॉर्मली सारी गर्ल्स ऐसी थी, लेकिन उनमें से कुछ गर्ल्स जो थी ना वो अलग थी, वो अपना टाइम ना अच्छे से स्पेंड की। एक फ्रेंड थी, उसने ना वो क्या करती थी, कॉलेज के बाद ना उसने क्लासेस ज्वाइन करी थी, जर्मन या फ्रेंच, कुछ गर्ल्स वो ज्वाइन कर रखी थी उन्होंने। तो उन लोगों ने, मुझे नहीं समझ में आया उस एज में इतने दे वो दैट अवेयर कि उनको पता था कि लैंग्वेज की कितनी वैल्यू है। मतलब हम कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके साथ हम अगर लैंग्वेज कर ले तो उसकी कितनी वैल्यू है। एंड शी इज़ नाउ इन फ्रांस। वो अभी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह डालती है, मैं उसको देखती हूँ। सो वी आर ऑन फेसबुक। तो मुझे लगता है यार काश हमने भी कुछ ऐसा कर लिया होता। तो मेरी एक और फ्रेंड थी, शी यूज़ टू टेक ट्यूशन्स। मतलब हमें लगता था यार ट्यूशन्स क्यों पढ़ानी है, पैसा उस टाइम पे क्या करेंगे कमा के, मम्मा पापा हैं तो देने के लिए। उस टाइम पे ऐसा पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती थी। तो यस, मुझे लगता है कि हमें टाइम की अपनी वैल्यू करनी चाहिए। जितने भी लोग स्कूल में है या कॉलेजेस में है, अगर हो सके ना तो आप लोग ट्यूशन्स पढ़ाओ या एक्स्ट्रा कुछ कोर्स ज्वाइन करो। पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ है करने के लिए। एंड इन दिस एज आई एम लर्निंग स्विमिंग। मुझे पानी से इतना फोबिया था ना, इतना डर लगता था। काश मुझे लगता है ये सब एक्टिविटीज़ ना मैं पहले कर लेती जो मैं अब कर रही हूँ। बट ठीक है, अभी भी टाइम गया नहीं है एंड स्टिल देयर इज़ सो मच टू लर्न। सो टाइम वैल्यू करो अपने टाइम की। मनी तो, पैसा तो बार बार आ जाएगा, पैसा ऐसा है, आता जाते रहता है, पैसा हाथ का मैल है। तो यही सुना है हम सब ने। सेकेंड इज़ कंसिस्टेंसी जो है ना वो हीट करती है इंटेंसिटी को। तो जितने भी हम स्मॉल एक्शन लेंगे रिपीटेडली डेली, तो यूजुअली जो है ना हम आउट परफॉर्म करेंगे। ओकेजनल बर्स्ट ऑफ एफर्ट होगा हमारा। तो जैसे मैंने स्विमिंग ज्वाइन करी है ना, तो अब मुझे थोड़ा सा फोबिया हो गया, मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया पानी से। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं रोज़ जाऊँगी ना तो मैं पक्का स्विमिंग सीख के ही रहूँगी। तो अगर हम स्मॉल एक्शन है, 1 घंटा ही तो प्रैक्टिस करनी है, उस 1 घंटे में ऐसे लगता है यार कैसे होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो ये आपका डिसीजन है, आपको स्मॉल एक्शन लेने हैं और उसी से कुछ होगा। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है और आप लोग को भी यही करना है, कंसिस्टेंसी करनी है। अगर आपको कुछ कभी भी लगे कि आपसे नहीं होगा तो ज़रूर होगा। रोज़ कुछ ना कुछ करो, रोज़ इस चीज़ को 1 घंटा दो, 2 घंटा दो। जिस चीज़ से मतलब इंसान को सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, वो ही फियर उसको फेस करना पड़ता है। मुझे स्विमिंग से, मुझे पानी से इतना डर लगता था क्योंकि एक टाइम ऐसा था मैं सच में डूबने, लकीली मैं बच गई थी। तो तब से मैंने सोच लिया था मेरे को स्विमिंग तो सीखनी है, लेकिन इतनी हिम्मत आ नहीं रही थी। और अभी जो है ना मेरी एक फ्रेंड बनी है, तो उसने मुझे मोटिवेट करा कि यार चल स्विमिंग करते हैं। मैंने कहा हाँ सीखते हैं रनिंग स्विमिंग, और मुझे लगता है मैं अच्छी स्विमर बन जाऊंगी क्योंकि मुझ में इतनी विल पावर है एंड इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकती हूँ। आपकी हेल्थ जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है हर चीज़ को, चाहे फिजिकल हो या मेंटल वेल बीइंग हो। वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी रिलेशनशिप को, आपके वर्क को, आपके हैप्पीनेस को। तो एक कपल था, दे वर इन रिलेशनशिप एंड दोनों की हेल्थ जो थी ना काफ़ी अच्छी थी। तो एक टाइम पे क्या हुआ, उनमें से ना एक की ना हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ने लग गई। तो उनका जो रिलेशनशिप था ना वो धीरे धीरे जो है ना वो ख़त्म ही हो गया। तो आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। तब तक आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तब तक सब लोग आपका साथ देंगे। जैसे ही आपकी हेल्थ ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो वो लोग भी पीछे हो जाएंगे, वो लोग भी मैटर नहीं करेंगे। जो सबसे क्लोज पर्सन होते हैं ना आपके, वो भी आपसे पीछे हो जाएंगे। तो सच्चा इंसान और अच्छा इंसान वही है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। अच्छे वक्त में तो सभी आ जाएंगे आपके पास। फोर्थ इज़ नॉट एवरीवन नीड टू अंडरस्टैंड योर चॉइसेस। कभी कभार क्या हम लाइफ में चॉइसेस लेते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं होता, वो भी पूछते हैं यार तूने ये डिसीजन क्यों लिया। एंड आई वाज लाइक तुम होते कौन हो मेरे से क्वेश्चन करने वाले। मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजन है एंड मेरी चॉइस है। जो भी मैं डिसीजन ले रही हूँ वो इफ़ेक्ट जो है ना मुझे करेंगे। हु आर यू। तो मुझे लगता है डिसीजन जो है ना वो वैल्यू पे लेने चाहिए, ना कि यूनिवर्सल अप्रूवल पे। कुछ डिसीजन जो है ना इतने हार्श होते हैं या इतने हार्ड होते हैं ना, हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता।
अब जैसे एक मेरे ना एक फ्रेंड है, उसको ना मॉडलिंग करनी थी, उसके घर वाले तो मान गए, लेकिन उसके रिलेटिव्स जो थे ना, दे वर लाइक मॉडलिंग करेगी, हमारे तो घर में ये सब नहीं चलता। एंड स्टिल उसके घर वालों ने इस पर बिलीव करा एंड उसको मुंबई भेजा एंड शी इज़ डूइंग गुड। तो ट्रस्ट जो था ना पेरेंट्स का, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि हर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर कोई आपकी चॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं कि मुझे अगर टीचर बनना है तो दूसरे बंदे को भी टीचर ही बनना है, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मॉडल बनेगा, कोई एक्टर बनेगा, तो सब लोगों की चॉइस डिफरेंट है एंड दैट्स नॉर्मल। लोगों को ये समझना चाहिए जो भी वो चूज़ करे वो उनकी हैप्पीनेस के लिए है एंड दिस लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी। फिफ्थ इज़ फेलियर इज़ फीडबैक नॉट अ फाइनल वर्डिक्ट। कभी कभार क्या होता है लाइफ में ना, हम लोग फेल होते हैं तो लोगों के कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं, भाई ये तो फेल हो गया, हमने तो बोला ही था मत कर, स्टिल उसने करा तो हमारी सुनी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, उससे आप सीखोगे नेक्स्ट टाइम जो आप और अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मुझे भी ऐसे लगता है जब मैं अच्छी स्विमिंग नहीं करती ना, तो मुझे लगता है यार मुझसे नहीं होगा, बट मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ तो कर सकती है, तू ही करेगी एंड तुझसे होगा, क्यों नहीं होगा। जितने भी सक्सेसफुल पीपल है ना, उनकी हिस्ट्री है कि उन्होंने मिस्टेक करी है या वो सेटबैक हुए हैं उनकी लाइफ में, फेलियर्स हुए हैं, तो आपकी लाइफ में भी होगा एंड जस्ट इग्नोर व्हाट पीपल इज सेइंग। सिक्स्थ इज रिलेशनशिप रिक्वायर मेंटेनेंस। हमें क्या लगता है, हम अगर एक रिलेशनशिप में आ गए हैं ना, तो हम ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उस इंसान को कि चल हम तो रिलेशन में आ गए हैं, ये कहा जाएगा हमें छोड़ के। तो रिलेशनशिप में क्या होता है, हमेशा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जब भी हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो हमें लगता है दूसरा इंसान तो, हम तो रिलेशनशिप में, अब ये बंदा कहाँ जाएगा, तो हम ना उस इंसान को लेट गो करते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उस इंसान को। ठीक है, ये तो कहीं नहीं आने वाला, चाहे मैं इसको टाइम दूँ या ना दूँ, इसको कहीं घुमाऊँ फिराऊँ, नहीं कुछ नहीं होने वाला, मैं कहीं भी कुछ भी करूँ तो दूसरा इंसान जो है हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर रिलेशनशिप को ना मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो या फैमिली बॉन्ड हो या पार्टनरशिप जो होती है ना, वो तभी ग्रो करती है जब रेगुलर अटेंशन एंड केयर मिलती है दोनों की तरफ से। ऐसा नहीं कि मैं ही उस इंसान के लिए करे जा रही हूँ और वो जो है अपना, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपना नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है, ऐसा नहीं होता। तो रिलेशनशिप जो है ना, वो मेंटेनेंस रिक्वायर करती है। कंपैरिजन जो है ना, सेवेंथ इज़ कंपैरिजन स्टील्स सेटिस्फैक्शन। देयर विल ऑलवेज बी समवन जो आपसे अहेड होगा कुछ एरिया में। तो आपको जो अपना मेजर करना है ना, वो आपको ये देखना है कि मैं पास्ट में कैसी थी और अब कैसी हूँ। तो मैं हर डे पे ना, मैं ट्राई करती हूँ थोड़ी और बेटर हो स्विमिंग में। तो आपको भी यही ट्राई करना है। आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपको ये देखना है कि आपने कल से कितना अच्छा करा है आज, और आज से कितना अच्छा करोगे जो आने वाला कल है। तो हमेशा कंपेयर आपको ये अपने आप से करना है और अपने आप में ही कंपैरिजन करना है और अपने आप से हमेशा अच्छा करना है। तो किसी और से कभी आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर आप किसी और से कंपेयर करोगे ना, तो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो उस फील्ड में बहुत अच्छा होगा और शायद आप इतने अच्छे नहीं होगे। सो इट डजंट मैटर, आपको अपने पे भरोसा रखना है। एट यू बिकम सिमिलर टू पीपल यू स्पेंड टाइम विद। आप जो है ना, उस इंसान की तरह हो जाते हो जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। तो मेरी तो ये कोशिश रहती है, मैं नेगेटिव लोगों से ना दूर रहूँ। मैं जो ना एकदम पॉजिटिव हूँ अपने आप में, और मुझे आसपास में ना अपने पॉजिटिव लोग ही पसंद है। तो आपको चूज़ करना है अपना सर्कल केयरफुली एंड अपनी हैबिट्स, अपने एटीट्यूड जो होता है ना, वो कंटीजियस से होता है। तो आपको आसपास बहुत लोग मिलेंगे जो सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। खुद तो उनसे कुछ होता नहीं है, दूसरों को ज्ञान बांटने लग जाते हैं। अपना खुद नहीं देखते वो इंसान, दूसरों को ज्ञान ऐसे बांटेंगे जैसे इनसे अच्छा और ये इनसे एकदम साफ सुथरा कोई इंसान नहीं है। ऐसे लोग हैं दुनिया, तो ऐसे लोगों से दूर रहना प्लीज़। तो स्टे अवे फ्रॉम दैट पीपल। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, है दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग। तो मैं तो दूर रहती हूँ, मैं तो टाइम स्पेंड ही नहीं कर सकती। मेरे को तो जरा सा वो कुछ बोल दे तो मुझे ऐसा हो जाता है, भाई मुझे माफ़ कर, मुझसे दूर रहे, मैं ऐसी नहीं हूँ ना, मुझे तेरे तरह बनना है। नाइन्थ इज लिसनिंग इज ऑफन मोर पावरफुल देन स्पीकिंग। कुछ लोगों को लगता है हम बोलेंगे, बोल लो भाई, तुम बोल लो, लेकिन सुनना बहुत बेटर है। अगर आप अंडरस्टैंड करते हो किसी चीज़ को, वो बेटर अपॉर्चुनिटी है रेदर देन ट्राइंग टू इम्प्रेस देम। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम बोल के ना इम्प्रेस कर देंगे दूसरे इंसान को, ऐसा कुछ नहीं है। आप ना अपना दिखा रहे हो कि आपकी इंडिविजुअलिटी कैसी है। तो बेटर यही है आप उस इंसान को सुनो, दूसरों को सुनो, ना कि अपनी गाय जाओ। कुछ इंसान तो मैंने देखा अपनी गाय, कि उनको नहीं मतलब होता दूसरों से कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। अपना ज्ञान बांटना है।
अरे बांट लो, कोई नहीं सुनता उन इंसानों की जो ज़बरदस्ती का अपना ज्ञान बांटते हैं। किसको इंटरेस्ट होता है ऐसे इंसानों में? तो आपको नहीं करना है। लाइफ जो है ना, उसका कोई परफेक्ट प्लान नहीं है। तो मैंने देख लिया, मैंने क्या क्या सोचा था मैं कि क्या करूँगी अपनी लाइफ में, एंड कुछ भी उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है जो मैंने सोचा था या मैंने अपना देखा था कि मैं क्या करूँगी। तो एडेप्टेबिलिटी जो होती है ना, वो मोर वैल्यूएबल है रेदर देन सर्टेनिटी। तो आपको एडजस्ट करना है अपने अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को। और लाइफ में ना कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। जब आप सोचते हो आप ये करोगे तो कुछ और ही हो रहा होता है लाइफ में और आप कुछ और ही कर रहे होते हो। सो ठीक है, इट्स ओके। तो ये 10 लाइफ लेसन है जो मुझे लगता है सबको पता होने चाहिए, एंड बहुत ही सिंपल है। सो दीज आर द 10 लाइफ लेसन मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, जो मुझे काफ़ी लेट पता चले हैं। तो आप लोग अभी से पता कर लो एंड अभी से जान लो कि ये दिस इज़ लाइफ। मैंने इतने साल में इतना तो जान लिया। मुझे लगता है मुझे बड़ों जितनी 40 या 50 या 60 प्लस जो लोग हैं ना, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अब हो गया है। लाइफ को अच्छे से समझ के आई वॉज वेरी शरीफ एंड वेरी भोली, लेकिन अभी तो मैं लोगों को समझने लगी हूँ एंड उनको उनके अकॉर्डिंग ही ट्रीट करती हूँ। जो लोग मुझसे बुरे हैं मैं उनके साथ बहुत बुरी हूँ, जो लोग मेरे साथ अच्छे हैं मैं उनके साथ बहुत स्वीट एंड एक्स्ट्रा स्वीट है। मैं जितना मैं उन लोगों के लिए करूँगी ना, उतना शायद उन्होंने किसी को देखा होगा उनके लिए करते हुए। तो एक सिंपल वे है ये रिमेंबर करने का कि प्रोटेक्ट करो अपने टाइम को, अपने हेल्थ को, अपनी हैबिट को एंड अपने रिलेशनशिप को। स्टे एडॉप्टेबल व्हेन लाइफ चेंजेस। हमेशा अडॉप्ट करो नई चीज़ों को। अगर आपको लगता है लाइफ चेंज हो रही है, जो आपने सोचा था वो नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू प्लान, तो चेंज करो। चेंज होना इज प्रकृति का नियम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।